ब्लैक रॉक आइलैंड पर एक पुराना लाइट हाउस था जो समुद्र की लहरों के सामने अकेला खड़ा था। कई दशकों तक इसके बीकन ने जहाजों को खतरनाक रास्तों से गुजारा था, लेकिन अब इसकी रोशनी बुझ चुकी थी। लाइट हाउस खाली था, जैसे समुद्र को सौंप दिया गया हो। ऊपर से सीगल चिल्ला रहे थे, टूटी खिड़कियों से हवा घुस रही थी, एक उदास सी आवाज कर रही थी। लोग लाइट हाउस कीपर के किस्से सुनाते थे, जो बिना किसी निशान के गायब हो गया था, समुद्र में समा गया था। कुछ का कहना था कि वह पागल हो गया था, दूसरों का दावा था कि समुद्र उसे अपने साथ ले गया था। सच्चाई टावर की रोशनी की तरह मायावी बनी रही। ब्लैक रॉक आइलैंड का लाइट हाउस रहस्यों की जगह थी, फुसफुसाहट और परछाइयों की जगह थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां अतीत मरने से इनकार करता था। मैगी, एक हिस्ट्री की स्टूडेंट जो अज्ञात चीजों के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी, उसे हमेशा से वीरान जगहों ने आकर्षित किया था। वह उन कहानियों से रोमांचित थी जो वे जगह अपने अंदर समेटे हुए थी, धूल और जालों में फुसफुसाते रहस्य। जब उसने ब्लैक रॉक आइलैंड के लाइट हाउस के बारे में सुना तो वह जान गई कि उसे खुद इसे देखना होगा। मैगी एक तूफानी दोपहर को वहां पहुंची। फेरी हिलते डुलते लहरों से जूझ रही थी। वह आइलैंड जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा वीरान था। लाइट हाउस चट्टानी जमीन पर ऊंचा उठा हुआ था, धूसर आकाश के सामने एक स्याह साये की तरह। जैसे ही उसने किनारे पर कदम रखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने एक मौजूदगी को महसूस किया, अदृश्य लेकिन स्पष्ट। ऐसा लग रहा था जैसे आइलैंड उसे देख रहा हो। लाइट हाउस कीपर के कमरे धूल से भरे हुए थे और उपेक्षित थे, जैसे समय वहीं रुक गया हो। आधा खाना मेज पर रखा हुआ था, जिस पर मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। ऊपर मैगी को पुराने लॉगबुक से भरा एक ट्रंक मिला। जैसे ही उसने भुरे पन्नों को पलटा, वह समय में पीछे चली गई। थॉमस नाम के लाइट हाउस कीपर ने एक अजीब सी लिखावट में अपने एकाकी जीवन की दिनचर्या के बारे में लिखा था। उसने बदलते मौसमों के बारे में लिखा, उन जहाजों के बारे में जिन्हें उसने सुरक्षित रास्ते पर पहुंचाया, और अपने बढ़ते अकेलेपन के बारे में। लेकिन कुछ और भी लिखा था, कुछ ऐसा जो कोहरे में अजीब रोशनी, बिना किसी आहट के आवाजें और डर की बढ़ती भावना के बारे में बता रहा था। जैसे जैसे मैगी थॉमस के लॉग्स में गहराई से उतरती गई, उसने एक पैटर्न को समझना शुरू कर दिया। हर पन्ने पर एक नई कहानी, एक नया रहस्य खुलता गया। अजीब और परेशान करने वाली घटनाओं की एक श्रृंखला। ये घटनाएं केवल संयोग नहीं थीं, बल्कि एक गहरे रहस्य का हिस्सा थीं। थॉमस ने अपनी आंखों के सामने घूमते हुए सायों के बारे में लिखा, जो हर रात और भी गहरे और डरावने होते जा रहे थे। आधी रात को फुसफुसाहट के बारे में। ये फुसफुसाहटें जैसे किसी अनदेखी शक्ति की आवाजें थीं जो उसे बुला रही थीं। उसने खुद को देखा हुआ महसूस करने, शिकार होने का वर्णन किया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर उसका पीछा कर रही हो। उसने किसी ऐसी चीज के बारे में बताया जो अंधेरे और प्राचीन थी और रोशनी के किनारों के ठीक पीछे छिपी हुई थी। ये उपस्थिति जैसे हर समय उसके आसपास मंडरा रही थी। मैगी की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसे लगा जैसे वह भी उसी डरावनी दुनिया का हिस्सा बन गई हो। उसने ग्रामीणों की कहानियों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया था, लेकिन अब उसे यकीन नहीं हो रहा था। वह सोचने लगी कि शायद उन कहानियों में कुछ सच्चाई हो, लेकिन अब उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसके मन में संदेह और डर दोनों ही बढ़ते जा रहे थे। रात में लाइट हाउस अलग था। उसने आवाजें सुनी जो उसे पहले कभी नहीं सुनाई दी थी। ये आवाजें जैसे किसी और दुनिया से आ रही थी। एक मौजूदगी को महसूस किया। ये मौजूदगी जैसे हर समय उसके आसपास थी, उसे देख रही थी। हवा उसके नाम की फुसफुसाहट करती हुई प्रतीत हो रही थी। यह फुसफुसाहट जैसे उसके कानों में गूंज रही थी। मैगी ने बेचैनी की भावना को दूर करने की कोशिश की, लेकिन वह इस बढ़ती भावना से बच नहीं सकी कि वह अकेली नहीं थी। उसे लगा जैसे कोई हर समय उसके साथ था, लेकिन वह इस बढ़ती भावना से बच नहीं सकी कि वह अकेली नहीं थी। यह एहसास उसे और भी बेचैन कर रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। भाग 5। हवा में फुसफुसाहट। एक रात जब बाहर तूफान आया हुआ था, मैगी को लगा कि उसने किसी को उसका नाम पुकारते हुए सुना है। तूफान की गर्जना और हवाओं की सरसराहट के बीच वह आवाज स्पष्ट और तीव्र थी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ खोजने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। टूटी खिड़कियों से हवा घुस रही थी, जिससे पर्दे हिल रहे थे। हवा की ठंडक ने उसके शरीर को कंपा दिया। मैगी ने खुद से कहा कि यह तो बस तूफान है,
लेकिन अपने मन में वह इस एहसास को झटक नहीं पा रही थी कि कुछ गड़बड़ है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह खिड़की के पास गई और अंधेरे में बाहर झांका। बाहर का दृश्य भयावह था। समुद्र सफेद लहरों का एक मंथन था। हवा एक चुड़ैल की तरह चिल्ला रही थी। लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धकेल रही हो। बिजली चमकी, जिससे एक लंबे समय से मरे हुए पेड़ के कंकाल की संरचना दिखाई दे रही थी। उसकी शाखाएं मुड़ी हुई और टेढ़ी मेढ़ी थीं, जैसे कोई कंकाल कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। यह दृश्य और भी डरावना था। मैगी खिड़की से पीछे हट गई। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। भाग 6, लालटेन कक्ष। जवाब खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित मैगी लाइट हाउस के ऊपर लालटेन कक्ष तक जाने वाली घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ गई। हवा धूल और सड़न की गंध से भरी हुई थी। लालटेन खुद ठंडी और बेजान थी। इसकी कभी तेज रोशनी बुझ चुकी थी। जैसे ही मैगी ने खिड़की से बाहर देखा, उसने कुछ अजीब देखा। वहां नीचे चट्टानों पर एक छोटा सा एकांत कोव था, जिसे उसने पहले नहीं देखा था। और कोव के बीच में दुर्घटनाग्रस्त लहरों से आधा छिपा हुआ चट्टान के चेहरे में एक अंधेरा उद्घाटन था। यह एक गुफा के प्रवेश द्वार जैसा दिखता था। मैगी को एड्रेनालाइन की तेज लहर महसूस हुई। क्या यह लापता लाइट हाउस कीपर के रहस्य का जवाब हो सकता है? भाग 7, अटारी में राज। जिज्ञासा और घबराहट के मिश्रण से प्रेरित होकर मैगी लालटेन कक्ष से लंबी घुमावदार सीढ़ी से नीचे उतरी और अटारी में चली गई। उसने लाइट हाउस के इस हिस्से से परहेज किया था जो दमनकारी माहौल और अंदर से आने वाली अजीब आवाजों से परेशान थी। लेकिन अब छिपे हुए कोव के ज्ञान से लैस होकर उसने आगे की खोज करने के लिए मजबूर महसूस किया। अटारी अंधेरा और धूल भरा था, जो फर्नीचर और अतीत के भूले हुए अवशेषों से भरा था। कमरे के बीच में धूल और जालों की एक भारी परत के नीचे एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। मैगी का दिल तेज हो गया क्योंकि वह नीचे झुकी और धीरे धीरे भारी ढक्कन उठाया। भाग 8, तूफान। जैसे ही मैगी ने संदूक खोला, हवा के एक झोंके ने अटारी के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया, जिससे कमरा अंधेरे में डूब गया। भयभीत मैगी ने अपनी टॉर्च के लिए ठोकर मारी। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था। जैसे ही बीम जीवन में आ गया, इसने पुरानी किताबों, नक्शों और समुद्री चार्टों के जंबल को रोशन कर दिया। और फिर उसने उसे देखा। एक छोटा चमड़े से बंधा हुआ जर्नल संदूक के कोने में दबा हुआ था। जैसे ही मैगी जर्नल के लिए पहुंची, बाहर तूफान अपने चरम पर पहुंच गया। लाइट हाउस के चारों ओर हवा चली और पुरानी इमारत चरमरा गई और हमले के नीचे कराह उठी। खिड़कियों पर बारिश की बौछारें पड़ी और मैगी नीचे चट्टानों से लहरों के टकराने की आवाज सुन सकती थी। भाग 9, फंस गई। मैगी ने अटारी का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। यह ऐसा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे बंद करके पकड़े हुए थी। वह फंस गई थी। उसके अंदर दहशत फैल गई जो उसे अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रही थी। उसे वहां से निकलना ही था। उसे तूफान से बचना था, लाइट हाउस से बचना था, द्वीप से बचना था। एक गहरी सांस लेते हुए मैगी ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। उसे तर्क संगत रूप से सोचना था। बाहर निकलने का एक और रास्ता होना ही था। उसने कमरे को देखा। उसकी आंखें बेताब होकर भागने के रास्ते की तलाश कर रही थीं। और फिर उसने उसे देखा, छत के कोने में एक छोटा सा जाल का दरवाजा। यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी। भाग 10, अंधेरे में एक किरण। अटारी के फर्श पर एक धूल भरी पुरानी कुर्सी खींचते हुए मैगी अपनी अस्थिर सतह पर अनिश्चित रूप से चढ़ गई। ऊपर पहुंचकर वह जाल के दरवाजे की कुंडी के लिए लड़खड़ा गई। उसकी उंगलियां डर और एड्रेनालाइन से कांप रही थी। जाल का दरवाजा खुल गया, जिससे एक संकरी सीढ़ी जैसी सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे में ऊपर की ओर जा रही थी। एक गहरी सांस के साथ मैगी ने खुद को तंग जगह में ऊपर उठा लिया। उसकी टॉर्च धूल भरी दीवारों पर भयानक परछाई डाल रही थी। तूफान बाहर चल रहा था, लेकिन यहां इस सीमित स्थान में शांति की एक अजीब सी अनुभूति थी। जैसे ही वह चढ़ी, मैगी मदद नहीं कर सकी, लेकिन आशा की एक किरण महसूस कर रही थी। हो सकता है शायद वह इस दुस्वप्न से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेगी। भाग 11, खोज जारी है। यह एक ऐसी यात्रा थी जो मैगी के लिए जितनी रहस्यमयी थी, उतनी ही खतरनाक भी। जाल का दरवाजा लाइट हाउस के बिल्कुल ऊपर एक छोटे से भूले हुए कमरे की ओर जाता था।
ये दरवाजा शायद ही कभी खोला गया हो और इसके पीछे छिपे रहस्य ने मैगी को और भी उत्सुक बना दिया। धूल और जालों से ढका हुआ यह दशकों से अछूता लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे समय ने इस कमरे को भुला दिया हो। एक खिड़की ने तूफान से घिरे समुद्र के मनोरम दृश्य की पेशकश की। लहरों की गर्जना और हवा की चीखें इस दृश्य को और भी भयानक बना रही थी। लेकिन यह कमरे के केंद्र में वस्तु थी जिसने मैगी के दिल को एक धड़कन छोड़ दी। यह वस्तु एक रहस्य का प्रतीक थी जिसे सुलझाना अब मैगी का उद्देश्य बन गया था। एक अलंकृत नक्काशीदार लकड़ी का डिब्बा एक छोटी सी मेज पर पड़ा था जो एक तेल के दीपक की फीकी चमक में नहाया हुआ था। इस डिब्बे की नक्काशी और डिजाइन ने इसे और भी रहस्यमयी बना दिया। यह वही डिब्बा था जिसे मैगी को पहले मिली एक फीकी तस्वीर में दर्शाया गया था, जो लापता लाइट हाउस कीपर थॉमस की तस्वीर थी। थॉमस की कहानी अब इस डिब्बे से जुड़ी हुई थी। गर्व और भय के मिश्रण से सना हुआ उसका चेहरा उसे घूर रहा था। यह चेहरा उसे अतीत की याद दिला रहा था और भविष्य की अनिश्चितता से भर रहा था। उसने बॉक्स को कसकर पकड़ रखा था जैसे कि यह उसका सबसे बेशकीमती बिस्किट हो। यह बॉक्स अब उसके लिए सिर्फ एक वस्तु नहीं बल्कि एक उम्मीद की किरण थी। इसमें क्या राज छुपे थे? क्या यह बॉक्स उसके सवालों का जवाब देगा? मैगी कांपते हाथों से बॉक्स को खोलने के लिए आगे बढ़ी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी और उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी।